हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा चल रहा है चैप्टर कौन सा चल रहा है, सममिति, उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 तक हमने पुरानी वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, पेन पेन कहाँ रख दिया, चलो इससे आज हम इससे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या हम घूर्णन सममिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सममिति का न्यूनतम कोण 45 है। बहुत आसान है। जैसे हम न्यूनतम कोण निकालते, कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री को जितनी उसकी भुजाएं होती है उससे भाग कर देते हैं। इसमें उल्टा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, 6 के ए पार्ट में हम जो हमारा 360 डिग्री पूर्ण कोण है, 360 तो बहुत ही बेकार चल रहा है। 360 को, एक पेन कहाँ गया, ये चल जाएगा। हाँ, 360 को हम 45 से भाग कर देंगे। आप 45 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो यानी जो ये पूछ रहा है सममिति का क्या हम ऐसी घूर्णन समय आकृति प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ, ऐसी आकृति संभव है जिसका घूर्णन, क्या लिखेंगे, घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री है। आप चाहो तो इसके पिक्चर भी बना के दिखा सकते हो। पिक्चर कैसे बनाओगे, हम 8 वाली भुजाएं बनानी है, 1 2 3 और 4 ऐसे बनाएंगे, फिर इनको मिला देंगे। तो इसमें हमारी घूर्णन सममिति क्या क्या हो जाएंगी, बीच में इसका केंद्र हो जाएगा। एक हम चाहे यहां से मिला दो, ये इन कोनों से मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे जो ये कोण जो है, ये 8 कोण बन जाएंगे जो होंगे हमारे 45 डिग्री के। ठीक है, ये चाहो तो आप पिक्चर ऐसे बना सकते हो। 6 का ए पार्ट है। फिर अगला बी पार्ट में 17 डिग्री का। 360 को अगर हम 17 डिग्री से भाग करेंगे तो इसको पूरा भाग नहीं करेगा, ये करेगा, इसको हम भाग करके देख लेते हैं। कितना आएगा, 17 एकम 17 दूनी 34, 2 पे जाएगा। हाँ, इसको कैलकुलेटर यूज कर लें। 360 गुना 17 दूनी 34, 2 बचा, 17 एकम 17, कुछ करके फिर इसमें 4 बचेगा, 17 दूनी 34, फिर 2 करके समथिंग आएगा। ठीक है, इतने डिग्री होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नहीं 21 पॉइंट, बल्कि इतना बन जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नहीं ऐसी, सेम वही लाइन, आकृति जो ऊपर लिखी है ना हमने, वही लाइन लिखेंगे, सेम ऐसी आकृति संभव नहीं है जिसका घूर्णन सममिति का न्यूनतम कोण 17 डिग्री है। ठीक है, कोई आकृति नहीं बनेगी जिसमें इसका न्यूनतम कोण 17 डिग्री हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां कहते हैं, ये दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है। ये देखो ऐसे, इस तरह उसका चित्र है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा इतनी बराबर है, ये बराबर है, ये आपस में तीनों बराबर है, ये आपस में तीनों बराबर है। क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा यानी बाउंड्री की तरफ में परावर्तन समिति या बिल्कुल है, दिख रही है कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो या यहाँ से लाइन खींचा है, यहाँ से लाइन खींचा, एक दूसरे को पूरा ढक लेगी। यदि ऐसा है तो समिति की रेखाएं खींचिए, वे कितनी है। तो इसमें हमारी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करेंगे।
ये हमारी आकृति है। तो इसमें हमारी क्या क्या हो जाएगी, एक ये और एक ये, तीन हमारी सममिति की रेखाएं हो जाएंगी। तो इसमें लिख देंगे हाँ, ये ए पार्ट है, परावर्तन सममिति है, और इसमें सममिति की रेखा क्या हो जाएगी, सममिति की रेखाएं कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 3 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बी पार्ट कह रहा है, क्या आप इसके केंद्र से परित घूर्णन समिति, यदि ऐसा है तो घूर्णन समिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 है, तो हमारा इसका बी पार्ट में हो जाएगा घूर्णन समिति के कोण निकालने हैं। तो 3 हमारी सममिति रेखा है, तो 3 ही हमारी घूर्णन समिति बनेगी। या मैं इसको अगले पेज पे कर देती हूँ। ये देखो हमारी पिक्चर क्या है, इस तरह। तो इसके अंदर ये देखो, या तो इसके बीच का ले लो या इसके बीच का ले लो। तो एक हमारा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। इसके बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। कैसे बनेगा इसका कोण? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, घूर्णन समिति है तो इसमें लिखेंगे हाँ, इसमें 3 घूर्णन समिति है। घूर्णन समिति के कोण कैसे निकालेंगे, 360 को हम 3 से जब भाग करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। ये न्यूनतम कोण होगा। तो इसके जो समिति के कोण बनेंगे, हमारे समिति के कोण बनेंगे 120 डिग्री, 12 दूनी 24 240 डिग्री, और 12 तिये 36 360 डिग्री। ये हमारे घूर्णन समिति के कोण बन जाएंगे। ये इसका हमारा ये पार्ट हो गया 7वें का, ए और बी। अध्याय 1 सारणी 3 में पहली आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज आकार आकृति में समिति की कितनी रेखाएं हैं, आपको कौन सा संख्या अनुक्रम मिल रहा है। तो ये मैंने निकाल दिया है, ये मैंने अपनी इंग्लिश की जो बुक मेरे पास थी वो है इसके अंदर। इसके अंदर पहला त्रिभुज दे रखा है, मैं हिंदी में बता देती हूँ। चतुर्भुज, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज, अष्टभुज, और ये मुझे नाम याद नहीं, और दशभुज है, 9 भुज होगा ये। तो इसमें कितनी आकृतियां हैं जैसे, तो इसमें हम कैसे करेंगे, किसमें कितनी मिल रही हैं। तो ये हो जाएगा 8वें का ए पार्ट। पहले हमारी त्रिभुज है, तो इसमें कितनी रेखाएं मिल रही हैं, 1 2 3। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे समिति की रेखाएं। रेखाएं पूछ रहे हैं समिति की, हाँ रेखाएं। तो इसमें कितनी मिल जाएंगी हमें, ये आगे लिख देना समिति की रेखा। इसमें कितनी मिल रही है हमें, 3 मिल रही है। आगे चतुर्भुज आ जाता है, इसमें कितनी मिलेंगी, 1 2 3 और 4। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएगी। आगे है हमारा, ये है पंचभुज। इसमें ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट करना, ये कोना अगली वाली रेखा के बिल्कुल बीच से निकलेगा। इसकी समिति की रेखा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसके बाद ये लाइन अगर आप जा रहे तो इस रेखा से अगली रेखा यहां जाओगे, 2 यहां जा रहे तो इससे निकालोगे 3, और चौथी हमारी हो चुकी है। इसमें जाओगे तो इधर से उल्टा निकलेगा, इधर जाओगे तो इधर हो जाएगा। तो हमारी 5 हो गई, 1 2 ये 3, या हम कोने कोनेली नाप लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है। अगला है षटभुज। षटभुज तो बहुत आसान होता है, 1 2 3 4 5। एक तो हमारी ये हो जाएगी 1, एक ये हो जाएगी 2, एक ये हो जाएगी 3, एक रेखाओं के बीच से निकलेगी 4 5 और 6। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगली लाइन इसका इसी का हिस्सा है, तो इसमें हो जाएगी 6। ठीक है। फिर आ गया सप्तभुज।
सप्त हम कैसे निकालेंगे? हेक्सा सप्तभुज में ये बनाना मुश्किल है, इसी में बना देती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है, ये इसके बीच से निकलेगी 1, और ये वाली अगली से 2, ये अगली से 3, ये अगली से 4, और ये निकलेगी हमारी यहाँ से 5, ये निकलेगी यहाँ से 6, और ये निकलेगी यहाँ से 7। तो हमारी इसमें 7 हो जाएंगी। ऑक्टागन में पहले ये इसके कोने से निकलेगा, ये इसके कोने से निकलेगा, ये इस कोने से निकलेगा, ये इस कोने से निकलेगा। 4 तो हमारी ये हो जाएगी, और जो बाकी 4 होंगी इनकी संख्याओं के बीच से निकलेगी 5, ये उसके बाद हमारी 6, 7 और 8। ठीक है, जब हमारा जब सम संख्या आती है तो एक हमें रेखाओं के बीच से निकालनी होती है और दूसरी हमें कोनों के बीच से निकालनी होती है। समझ गए बात को? और जब हमारे पास 3 या विषम संख्या आती है, 3 आती है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से स्टार्ट करके एक कोने से दूसरी लाइन के बीच में निकलेगा। इस कोने से स्टार्ट के इस लाइन के बीच से निकला, इस कोने से स्टार्ट के इस लाइन के बीच से निकला। ऐसे जैसे इस कोने से स्टार्ट किया, इससे उल्टा जो बीच वाला कोना है वहां से निकलेगा, कोने के इस लाइन से। यहाँ से स्टार्ट करोगे इस लाइन के बीच से निकलेगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे इसके बीच से निकलेगा, यहाँ से स्टार्ट किया ये बीच से निकला, यहाँ से स्टार्ट किया ये बीच से निकला। समझ गए बात को? कि जब आपके 4 कोने दे रखे होते, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जहाँ सम संख्या है वहाँ बहुत आसान होता है कि पहले कोनों को मिला दो और फिर ऐसे लाइनों को मिला दो। ठीक है, ऐसे इसमें हम करेंगे। ऐसे ही जो इसमें 10 बन गए तो पहले हम कोने मिलाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर हम बीच की ये मिला देंगे, 1 रेखाएं, 2, 3, 4 और 5, ऐसे करके 5 ये 5 हमारे पास 10 हो जाएंगी। समझ गए बात को? इसमें हमारी बन जाएंगी 9। तो और ये कौन सी बना रही है आपको अपनी उसमें बनाना है, हमारी पंचांगन और ये बनती चली जाएंगी। तो इसमें हमारी कौन सी में हमें वो कौन सी मिल रहा है पूछ रहे हैं ना, कौन सा संख्या अनुक्रम मिल रहा है? तो इसमें हमें मिल रहा है गणन अनुक्रम। गणन जो गिनती होती है ना, अनुक्रम। गणन अनुक्रम में क्या क्या मिला? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये आपको 8वें का पहला भाग है ए। ये हमने जब रेखा की समिति निकाली। 9वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? अध्याय 1 सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम नियमित बहुभुज के आकार अनुक्रम के में समिति के कितने कोण हैं? आपको संख्या के कौन सी संख्या अनुक्रम प्राप्त हुई है, वही सेम क्वेश्चन इसमें, लेकिन आसान होता है कोण वाला निकालना। जैसे हम कोण में सबसे पहले त्रिभुज है, इसके अंदर जो इसका केंद्र लेंगे, जब भी हम कोण का निकालते केंद्र लेंगे और कोनों से मिला देंगे, ये बनाएंगे 120 डिग्री। तो क्योंकि इसमें 3 है और कोण, इसके जो कोण बनेंगे वो बनेंगे 120, 240 और 360। इसमें हम लिख देंगे ये क्या कहते हैं, समिति के कोण। समिति के जो कोण है 3 है इसके अंदर। जब हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, एक यहाँ बीच का केंद्र ले लिया, 1, 2, 3 और 4, ये जो कोण बनेगा ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें हो जाएंगे 4 और हमारा बन जाएगा 90, और 90 के बाद हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं 180, 9 27, 360। फिर जब हम यहाँ पे लेते जाएंगे, ये देखो, जब हम 5 वाला आ जाएगा तो केंद्र लेंगे, ये मैं दूसरे रंग से मिला देती हूँ। केंद्र लेंगे, इससे मिला है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसमें हमारी हो जाएंगी 5। जब हम षट वाला लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 हो जाएंगी। इसमें कितना हो जाएगा? हर कोने से मिलाएंगे, 7 कोने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इसमें 7 हो गई, इसमें 8 हो गई। 9 वाले में केंद्र बीच में लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 हो गई। इसमें कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, हर कोने पे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे। और इसको दिखाएंगे जैसे इसमें 1 2 3 4 दिखाएंगे, कैसे? ऐसे। इसमें ये दिखाएंगे, इसमें ये कोण दिखा देंगे, इसमें ये कोण दिखाएंगे, इसमें ये कोण दिखाएंगे, इसमें ये वाला दिखाएंगे, इसमें ऐसे दिखाते चले जाएंगे। इसमें 9, इसमें 10। इसमें भी हमें कौन सा अनुक्रम मिल रहा है? इसमें हमें गणन अनुक्रम मिल रहा है। कौन सा अनुक्रम मिल रहा है इसमें? गणन अनुक्रम। पेन फिर पुराने वाला आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 10 में क्या कहते हैं? अध्याय 1 सारणी 3 में अंतिम आकृति अनुक्रम कोच स्नेकफ्लेक के आकार अनुक्रम में आकृतियों में समिति की कितनी रेखाएं, समिति के कितने कोण है? ये हमारे ये है, ये आकृति है आखिरी वाली। थोड़ा जूम कर देते हो आपको अच्छी तरह दिख जाए ये। ठीक है, इसमें हमारी जो बनेगी क्या बनेगी? जो समिति की रेखाएं 1 2 3, 3 तो ये बन गई। चौथी क्या बनेगी? इनकी जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है 4 5 6, तो समिति की रेखा कितनी बनेगी इसके अंदर हमारी? कितनी बनेगी? 6 बनेगी। ठीक है, अब कोण है, समिति के कोण कितने बनेंगे? कोण में क्या करेंगे? यहां से 1 2, ये दूसरे पेन से दिखा देती हूं मैं। इसमें जो बाहर की तरफ निकला हुआ ना उसमें दिखा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, और ये जो कोण बनेगा ये हमारा समिति का कोण बनेगा। कितने बनेंगे? 6। और कोण क्या क्या बनेंगे? अगर हम 360 को, एक समिति के 6 कोण बनेंगे। 360 को अगर हम 6 से भाग दे तो 60, इसका पहाड़ा रखते जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 300 डिग्री और 360 डिग्री। ये हमारा आखिरी वाला बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अशोक चक्र में कितनी समिति की रेखाएं हैं और समिति के कितने कोण होते हैं? ये देखो, इसके अंदर जो दे रखी होती है ना स्पोक्स, जिनको हम बोलते हैं, ये 12 है। ठीक है, सॉरी 24 हैं। जब हम इसको मिलाएंगे आपस में, ये कितने बन जाएगी? 1, ये कितना इस अगले से मिला? 2 3 4, हमें तो पूरा मिलाना है ना, 5। तो समिति की रेखा इसमें हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखेंगे? अशोक चक्कर में 24 तिलियां लिख देते। 24 तिलियां हैं जिससे 12 समिति की रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो इसमें समिति की रेखा कितनी बनेंगी? 12। आप दिखाना चाहो तो इस पिक्चर में ऐसे करके आप दिखा सकते हो। 12 कौन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 और बीच में जाएंगी 5, ऐसे करके आप बराबर करके 12 इसमें दिखा सकते हैं। अब उसमें क्या रहते हैं? समिति के कोण कितने बनेंगे, इसमें अलग बनेंगे। तो समिति के जो कोण बनेंगे, ये देखो आप इसके अंदर ये चीज करो। यहाँ पे मान लो हम इसका नाम ए दे देते हैं। ठीक है, फिर आपने इतना घुमाया, ये जो ये वाला कोना है अब इस पे ए बन गया। फिर इस पे घुमाया थोड़ा सा, इस पे ए बन गया। इस पे घुमाया, इस पे ए बन गया। तो ये देखो, ये देखो दिख रहा है? देखो पहले ए यहां पे था, आपने इतने तक घुमाया, ए यहां पर आ गया। फिर इतने तक घुमाया, ए यहां पर आ गया।
फिर इतने तक घुमाया, ए यहाँ पर आ गया, फिर इतने तक घुमाया, ए यहाँ पर। हमने कितनी बार घुमाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपने 24 बार घुमाया तो फिर ए पर आया। तो इसमें हमारे सममिति के कोण कितने हैं, तो क्या लिखेंगे, इसमें सममिति के कोण कितने हैं, 24 हैं। और इसमें न्यूनतम कोण जो बनेगा, (360) को अगर हम 24 से भाग करें तो ये हमारा निकलता है 15 डिग्री। लिखना चाहो तो हम लिख भी सकते हैं। जो सममिति के कोण हमारे कितने होंगे, 15 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिके 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 135, 150, 165, 180, 195, और ये बन जाएगा हमारा 210, 225, 240, पूरा ठीक तो जा रहा है ना, 15 कम 15, हाँ, और 240 के बाद 255, 270, 285, 300, 315, 330 और 345 और 360। इनको गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने कोण बन गए हमारे, 24 कोण बन गए। तो ये आपका उसका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइल्स के साथ खेलना है, ये आप खुद भी बना सकते हो। पीछे टाइल्स दे रखी हैं, अगर आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे कि बनाना है तो मैं आपके लिए बना के दे दूंगी। यहाँ पे इसके पीछे टाइल्स दे रखी हैं, यहाँ पर देखो आखिरी पेज पे, ये जो आप देख रहे हो ना बुक, ये देखो ये टाइल्स दे रखी है आपके आखिरी पेज पे। यहाँ से काट के यहाँ पे बनाना है जैसे उन्होंने बोल रखा है। कहोगे तो मैं आपको बना के दे दूंगी। और एक ये खेल है 6x6 ग्रिड का कि इस तरह लाइनें खींचनी है, तो आपको एक लाइन छोड़ के इस तरह गेम खेलना है दोस्तों के साथ। अगर आप कहोगे तो इन दोनों की मैं वीडियो बना के दे दूंगी, नहीं तो फिर आपका ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर हम अपना आखिरी जो चैप्टर है जीरो के उस पार जो भी है, अध्याय 10 जो है आखिरी है, उसके बाद वो करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।